दास बार बार आप सभी भगत भाई बहनों को एक संदेशा देता है, क्योंकि आपकी शंकाएं आती हैं। आप में से एक भाई ने शंका जाहिर की थी आज से कुछ समय पहले कि भगत जी, हम सभी लोग उपदेशी हैं, परमात्मा को भोग लगता है, घर पर भगवान का बेड लग चुका है, मालिक की अखंड वाणियाँ चल रही हैं, एक प्रकार से घर आश्रम बन गया। और यदि कभी कभार हमारे घर पर कोई अनउपदेशी बुआ बहन या बेटी आ जाती है जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, तो हम उनसे भोजन भंडारा बनवाएं या ना बनवाएं, उनके हाथ से बना हुआ भोजन का हम गुरुदेव भगवान को भोग लगाएं या ना लगाएं। तो दास साहब सभी को ज्ञान आधार से यही जवाब देता है कि 99% तो आप जी ने उस बहन को रसोई में एंट्री नहीं देनी है। जो बहन जगत में है, भले आपकी बुआ है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, अनुपदेशी है, नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, यदि आपके घर पर आती है, इज्जत करो, प्यार से बोलो, अच्छा खिलाओ, चाहे 10 दिन रहे, चाहे 12 दिन रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके विचार भक्ति के अनुसार नहीं है। भले वो कितनी अच्छी आत्मा है, उसके विचार भी अच्छे हैं, लेकिन आध्यात्मिक विचार उसके अच्छे नहीं है। उस आत्मा के ऊपर 3 लोक का भार रखा हुआ, 3 लोक के पाप कर्म उसके ऊपर रखे हुए हैं। जो आत्मा संत रामपाल जी से संकल्प लेकर या नाम दीक्षा लेकर जब तक नहीं जुड़ती है, तो ऐसी आत्माओं को आप जी अपनी रसोई में एंट्री ना दें। उनके हाथ से बना हुआ कोई भी खाना पीना ना खाएं, ना भगवान को भोग लगाएं, ना वो खाना भगवान को जो है स्वीकार्य होगा, और ना ही वो खाना आपके अंदर कोई अच्छे विचार उत्पन्न करेगा। हम भगत हैं, हम जब भी खाना बनाएंगे, कोई सेवा करेंगे, हमारे अंदर भक्ति वाले विचार चलेंगे। कोई गुरु जी की याद आएगी, कहीं जो है गुरु जी का कोई सत्संग चल रहा तो हमारा ध्यान गुरुदेव के सत्संग में होगा, या वैसे ही मनी मन में या अपनी होठों से हम परमात्मा का कोई शब्द गा रहे होंगे, या मोबाइल पे किसी भगत भाई बहन से बात कर रहे होंगे, या वैसे भी हम कोई काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो अपने गुरुदेव का या उनके सत्संगों का, या जैसे भी हम उनके संपर्क में थे, उनकी संगति में थे, वो यादें ही हमारे अंदर आएंगी। यानी परमात्मा से संबंधित, भक्ति भाव से संबंधित बातें ही हमारे इर्द गिर्द रहेंगी, जो हमारे लिए फायदेमंद है। अब जगत वाली कोई बहन बेटी है, उसको तो 100 प्रकार की टेंशन है। वो भले आपके घर पे आकर हंस हंस के बात कर रही है, लेकिन अंदर पता नहीं क्या चल रहा है उसके, पता नहीं कौन कौन से कुविचार चल रहे हैं, क्या क्या बातें चल रही हैं, क्योंकि वो तो जगत में रहती है, जगत वालों के साथ में संपर्क है, रिश्तेदारों के साथ में संपर्क है, उल्टी सीधी बातें। क्या पता वो अपने पति के विषय में सोच रही है, क्या पता वो विषय वासना के विषय में सोच रही है, क्या पता उसके कौन से गंदे विचार आ रहे हैं दिमाग में, क्या पता उसको ऐसा कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, उसका बेटा मर गया हो थोड़े दिन पहले, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, उसको टेंशन हो रही है, उस चिंता में खाना भी बना रही है, वो टेंशन भी उसके दिमाग में, सोच भी रही है। तो परमात्मा कहते हैं, एक तरफ तो वो खाना बना रही है, दूसरी तरफ उसके दिमाग में टेंशन चल रही है। वो टेंशन, वो सोच, वो कुविचार उस भोजन भंडारे में ऑटोमेटिक आएंगे। और परमात्मा कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा होगा आहार वैसे ही होंगे भगत के विचार। और एक सत्संग के माध्यम से परमात्मा ने हमें समझाया भी है। दास आपको ये छोटा सा सत्संग परमात्मा का, ऐसे किसी अनुपदेशी बहन बेटी के हाथ से पकाया हुआ भोजन खाने के बाद में उस भगत के अंदर रात्रि में जब वो सोया, तो क्या कुविचार उत्पन्न हुए। उस भगत को विचलित कर दिया उन विचारों ने, उस अनुपदेशी बहन बेटी के हाथ से पकाया हुआ भोजन जो है वो खाने के बाद। तो परमात्मा ने ऐसा ही जिक्र किया कि दो भगत थे, 2 साधु थे, वो अपने किसी शिष्या के घर पे चले गए। जैसे हम लोग यहाँ पे आ गए अपनी गुरु बहनों के पास में, अपने गुरु भाइयों के पास में, तो कोई साधु था, वो अपने जो है मतलब कि भगत के पास चला गया, शिष्या के पास, साथ में उसके एक साधु और था, वो दोनों चले गए। रात्रि में उन्होंने खाना खाया, तो जो एक साधु था उसके मन में रात्रि में उसको सौपन आया, और सौपन में उसको ऐसा लगा जैसे उसकी बेटी मर गई, उसकी बेटी विधवा हो गई, बहुत ज़्यादा वो टेंशन में रोने लग गया। सुबह उठा तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान था, उसने पूछा उस भगत से कि भाई रात्रि में खाना किसने बनाया था, जरा ये मालूम करना। तो मालूम किया तो पता चला कि उस बहन के घर पर उसकी कोई रिश्तेदार आई हुई थी,
और उसने खाना बनाया था। तो उस साधु ने कहा कि भाई इस बहन को कोई दिक्कत है क्या, इसको कोई तकलीफ है क्या? उसने कहा जी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़े दिन पहले इसकी बेटी विधवा हो गई और बेचारी रात दिन उसी की चिंता में रहती है। हाय क्या होगा मेरी बेटी का, क्या होगा मेरी बेटी के बच्चों का, कैसे अपना जीवन जिएगी, पहाड़ जैसा दुख है उसके ऊपर। ये सोचती सोचती वो खाना बना रही थी, वो गुण वो विचार उस खाने में आ गए और उस संत ने खाया तो संत को भी जो है प्रभावित कर दिया। तो भाई और बहनों, एक छोटा सा सत्संग परमात्मा का पहले हम सुन लें। परमात्मा कबीर जी के भक्त थे। वो कहीं किसी अन्य पहुंच गए, किसी कोई भगतमती बहन थी यानी कोई सेविका थी, उसके वहाँ चले गए। परमात्मा के जाने के बाद ये अपने आप मनमुखी संत भी बन जाते हैं, लेकिन भक्ति करने से थोड़ी बहुत उनके अंदर वो साधु गुण अवश्य आ जाते हैं। उनसे आगे लाभ भले ही ना होता, लेकिन वो आध्यात्मिक मार्ग से परिचित अवश्य होते हैं। तो इस प्रकार का एक संत किसी अपनी सेविका के घर चला गया और गुरुजी आगे गुरुजी की सेवा श्रद्धालु खूब करते हैं। और उनके घर, उस बहन के घर जिसके घर वो गया था, उस संत, उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस लड़की की बहन, और उसकी इकलौती पुत्री थी। वो विधवा हो गई थी 1 महीना पहले। और उस लड़की ने, संत भक्त आए हुए थे, उसने भोजन बना दिया। उसकी बहन ने कहा बहन तू बना दे, मुझे कुछ और काम है और सेवा करती हूँ। तो उस बहन ने वो भोजन बनाया, साधु संत ने खाया। सुबह उठ के उसको सारी रात सपने आए, मेरी बेटी विधवा होगी, हे भगवान क्या होगा, मेरी बेटी विधवा होगी, इसके तो बालक भी छोटे छोटे हैं, अब इसका क्या हाल होगा है। आगे दूसरा पति, उसका भाई भी नहीं था पति का, बटेऊ का, अब इसका क्या रहा होगा, यानी इतनी चिंतित थी। तो सुबह उठ के उस संत ने कहा अपनी शिष्या से, बहन आज ये हमारा भोजन किसने बनाया था, ये कल रात का जो भोजन था ये किसने बनाया था? तो उसने बताया जी मेरी बहन आई हुई है, उसने बनाया था। अच्छा, क्या कोई आपत्ति है उसके ऊपर, कोई दुख है उसको? कहा महाराज जी घना दुख उसको, तो नाम तो उसने ले नहीं रखा। उसकी एक बेटी थी और वो विवाह कराया था, 2 बालक छोटे छोटे, उसके पति की मृत्यु होगी, विधवा होगी बेटी, यह बहुत दुखी है। तो पुण्यात्माओं, अब उसके द्वारा बनाए गए वो सोच विचार जो उसके थे उस अन्न में पहुंचे, और उस अन्न को खाने से उस संत भी डिस्टर्ब हो गया। और इसी प्रकार आप इस भक्ति, जैसे बहन बेटियां हैं, अब क्या करती हैं, मोबाइल परमात्मा ने चला दिए और बहुत से सिस्टम ऐसे चल गए हैं। ये इतना सहज मार्ग है पुण्यात्माओं, जैसे आरती करते हो, सुबह का नित्यनेम भी करते हैं, क्योंकि इसमें मानसिक काम नहीं है। जैसे खाना बनाया है, बनाना इस रूटीन है। अब जैसे गाड़ी चलाते हैं, अब उसमें मानसिक काम घना नहीं होता, अभ्यास हो जाता है इनका, अपने हाथों का अपने आप ही। तो उसमें भगवान की भक्ति, जैसे आरती लगा दी, आरती भी करता रहे और काम भी करता रहे। जैसे बहन आरती करती हैं या मंत्र करते करते नाम आरती रोटी बना रहे हैं, मंत्र करने लगे, तो उनका असर उस अन्न में भी होगा और खाने वाले को भी वो अनुकूल करेगा, उसमें उसका लाभ देगा। तो इसी प्रकार ये साधना ऐसी है, इससे पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हमें परमात्मा ने हर प्रकार की मर्यादाओं को लेकर कैसे सावधानी रखनी है, कहाँ कहाँ सावधानी रखनी है, अपने सत्संगों के माध्यम से सब कुछ पूर्व में जो है क्लियर किया हुआ है। हम नहीं समझ पाए, हमारी बुद्धि इतना काम नहीं की, इसलिए परमात्मा ने 7 संगतियाँ रखवाई, हजारों वीडियो परमात्मा ने बनवा दिए। ये गुरुदेव का वीडियो दास आज आपको पहली बार नहीं दिखा रहा है, कई बार दिखा चुका है, बहुत सारे हजारों वीडियो बन चुके हैं। तो उस बहन के विचार उस भोजन में आ गए और संतों को जो है प्रभावित कर दिया। तो इसी प्रकार परमात्मा ने अब इस वीडियो में हमारे को एक जानकारी दी गुरुदेव ने कि परमात्मा के जाने के बाद कुछ भगत जो होते हैं वो मनमुखी हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा से प्राप्त भक्ति के आधार से कुछ उनके अंदर चेतना होती है, जिसके कारण उस भगत को मालूम पड़ गया रात्रि में सौपन के माध्यम से
कि मैंने जो भोजन खाया है वो क्या था, खाना चाहिए था, नहीं खाना चाहिए था। तो देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा की दया, उन साधु संतों को तो भोजन खाने के बाद में मालूम पड़ा, और दास को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने भोजन खाने ही नहीं दिया। दास को परमात्मा ने पहले आभास करवा दिया, घर में एंट्री होते ही परमात्मा ने दास को प्रेरणा कर दी। मालिक ने जो है की दया बख्शी, कुछ परिस्थितियां भगवान ने ऐसी बना दी, दास को परमात्मा ने वो भोजन खाने नहीं दिया, क्योंकि असल में उस भोजन का भगवान को भोग लगा ही नहीं। भले हम सब ने मिलकर आरती कर दी, लेकिन फिर भी परमात्मा के विधान अनुसार उस भोजन का भगवान को भोग नहीं लगा। और भगवान जिस भोजन को स्वीकार नहीं करते, भोग नहीं लगाते, उस भोजन को खाना हमारे लिए जो है वो पाप खाने के बराबर है। गीता जी में ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। जैसे हम आए बहन के घर पे, तो बहन ने जो है मतलब जलराम पकड़ा दिया और एक ट्रे, उस ट्रे में 2 प्लेट थी। एक प्लेट में तो आगरा के पेठे थे और दूसरी ट्रे में कुछ जैसे मतलब की बर्फी वगैरह जो बनाते हैं। तो हमारी तो आदत है, हम बाहर का खाना खाते नहीं बिल्कुल भी, चाहे कोई सलाह जीती क्यों ना लेके आ जाए। नहीं खाना तो नहीं खाना, परमात्मा ने बंद करवा दिया तो करवा दिया, तभी हमारे इन तीनों गुणों के ऊपर यह कंट्रोल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो तो हमने बिल्कुल मना कर दिया सभी भगत भाई बहनों ने कि भाई ये बाहर का खाना तो देखो बहन हम नहीं खाते, आगरा के पेठे वगैरह, क्योंकि आगरा में हमारे एक भगत भाई की खुद की आगरा के पेठे की दुकान है। अब उनके घर पे जाते हैं तो वहां भी हम आगरा के पेठे नहीं खाते, और उस भाई की खुद की दुकान है पेठे की। पहले वो कोऑर्डिनेटर था, वो बाद में साथ संगति समझ में आ गई, वो कोऑर्डिनेटर के जो है पद को उसने जो है ठोकर मार दी, हट गया उस मैनेजमेंट से, बैठ के अपनी भक्ति कर रहा है। उस भाई की खुद की आगरा के पेठे की दुकान है, वो खुद भी आगरा के पेठे नहीं खाता, अपनी दुकान से वो पेठे नहीं खाता, केवल लोगों को बेचता है, खुद अपना सादा भोजन ही करता है। इतनी सावधानी हमने रखनी है। तो दास ने कहा कि बहन ये आगरा के पेठे तो हम खाएंगे नहीं, क्योंकि ये आपने अपने घर पे तो बनाए नहीं होंगे, ये तो आप बाहर से लाए होंगे। बोले हाँ। तो मुझको ये तो हम खाएंगे नहीं। तो बहन ने कहा कि ये जो बर्फी है ये हमने अपने घर पे बनाई है। तो 2 मिनट तो दास ने विचार किया, लेकिन फिर दास ने सोचा कि चलो भाई ठीक है, घर पे बनी हुई है, अब बहन ने अकेली तो बनाई नहीं होंगी, इनकी जो ये चचेरी बहन है इनका भी इनमें सहयोग होगा। फिर भी दास ने थोड़ा मान सम्मान के हिसाब से मतलब जो है 2-2 पीस हम सब ने उसमें ले लिए। और भाई और बहनों, वो 2 पीस दास ने क्या खाए, पूरी रात मेरे को जाड़ा चढ़ गया। ये सब तो बढ़िया सोए, बढ़िया इन्होंने भजन गाए परमात्मा के, और मैं जो है वो चद्दर ओढ़ के सो गया। पूरी रात मेरा शरीर टूटने को हो रहा था, शरीर टूटने को हो रहा था पूरा। मतलब इस पवन दास को जरा सी भी गलती बहुत भारी पड़ेगी, जरा सी गलती भी यदि इस पवन दास ने की, क्योंकि मुझे परमात्मा ने उस समय संकेत किया था कि ये जो ये बर्फी हैं, ये भाई अकेली तेरी गुरु बहन ने तो नहीं बनाई होंगी, इसके साथ में इसकी जो मौसी की जो रहती है जो लड़की, उसने भाई उसका भी तो इसमें कोई सहयोग होगा। लेकिन फिर भी दास ने परमात्मा के उस आदेश को अनदेखा कर दिया। देखो, परमात्मा केवल आपको जो अमल की प्रेरणा करेगा, आपके सामने खड़ा होकर नहीं कहेगा कि ये सही है गलत है। भक्ति की जो प्रेरणा होती है वो परमात्मा का आदेश होता है, और उसको फॉलो ना करना परमात्मा के आदेश को तोड़ना है। तो दास के अंदर ये विचार आ गए थे कि तुझे नहीं खाना चाहिए। फिर भी दास ने 1 पीस खा लिया, और 1 पीस क्या खाया, पूरी रात जो है वो चद्दर ओढ़ के सोता रहा। सुबह की आरती भी 6:30 बजे हुई है, जबकि 5 बजे करते हैं उठ के। मतलब इतना जो है मतलब प्रभावित हो गए अनुपदेशी व्यक्तियों के बनाए गए भोजन को खाने से, इतना प्रभावित हो गए। अब सुबह उठ के जब परमात्मा को दंडित किया, माफी मांगी, अब जाके शरीर में आराम है। उसके बाद सभी ने परमात्मा जी को भोग लगाया, सुबह हलवे का लगाया, केले राम का भोग लगाया, मेवे का भोग लगाया। दास ने अभी तक वो भोग स्वीकार नहीं किया है। अगर हमारी खुद की जो गुरु बहन है, अगर वो खुद अपने हाथ से बनाएगी, या हमारे जो भगत भाई बहन आए हुए हैं यदि वो भोजन भंडारा बनाएंगे, वो फिर हम भगवान को भोग लगाएंगे, तब दास भोजन पानी जो है वो ग्रहण करेगा।